नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ महीनों का समय ही बचा हुआ है और ऐसे में चर्चा में लगातार बना हुआ है जनसुराज। देखिए, बीते दिन भी आपने देखा था कि जनसुराज ने एक बड़ा पत्र निकाला था और जैसे ही ये बड़ा पत्र निकाला वैसे ही दावेदारों के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस पत्र में क्या कुछ कहा गया था। सवाल ये भी बना हुआ है कि जनसुराज की तैयारी कैसी है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर जनसुराज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब करेगा। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब सीधा जानते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि आप लोगों ने एक बड़ा पत्र निकाल दिया है। क्या कुछ ऐसा है इस पत्र में कि उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं? वो तो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये तो देख रही हैं ना कि हम लोग मेहनत और कसरत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 अगस्त से ही लगातार हम लोगों ने जिला से संबंधित लोगों को बुलाकर जो हमारे प्रत्याशी बनने के लिए जिन्होंने आवेदन दिया था उन पे हमने गहन चर्चा की। उसके अलावा उस क्षेत्र की बनावट, उस क्षेत्र की सामाजिक जो हालात हैं उन पे चर्चा की और सब ने जो कहा उसको हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और लिखा, और वो भी एक आधार बनेगा जब प्रत्याशियों का अंतिम निर्णय हम लोग करेंगे। लेकिन इस बीच में ख्याल आया, और ख़ास करके प्रशांत जी को ख्याल आया कि इसको एक सीढ़ी और नीचे पहुंचा देते हैं कि वहाँ जो प्रखंड के लोग हैं उन लोगों से भी उनकी राय मशवरा ले लेते हैं। तो इसी संदर्भ में वो चिट्ठी निकाली गई थी, और उसी संदर्भ में जब आप आई तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। लोगों से जुड़ के हम लोग उनको समझा रहे थे कि इसको कैसे करना है और जल्दबाजी में करना है। तो यहाँ से एक पर्यवेक्षकों के रूप में हर विधानसभा में 4-4, 5-5 लोग जाएंगे, जो वहाँ के लोगों के साथ, जिला के लोगों के साथ और प्रखंड के लोगों के साथ बैठकर फिर उन्हीं 3 मुद्दों पर हम लोग वहाँ चर्चा करवाएंगे कि जनसुराज को क्या करना चाहिए, जनसुराज को चुनाव में किस तरह से उतरना चाहिए, और जो फिर प्रत्याशी हैं उनके बारे में लोगों के बीच क्या ख्याल है। क्योंकि समरीन, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लोगों ने बिहार के लोगों के साथ एक वादा किया है कि हम बदलाव करेंगे, और उस बदलाव को करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार में होना बहुत आवश्यक है। तो सरकार में हम आए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई अपने तरफ से गलती नहीं करना चाहते, और ये भी नहीं चाहते कि किसी को भी ऐसा महसूस हो कि पार्टी में हमारी नहीं सुनी गई, हमसे काश पूछ लिया जाता। तो ये हम मौका नहीं देना चाहते, और इसी कारण वो पत्र वगैरह निकला है। अभी आपने हमसे एक सवाल पूछा कि मेहनत दिख रही है कि नहीं दिख रही है। देखिए, मेहनत हमको भी दिख रही है और मेहनत हम आपको भी दिखाना चाहेंगे। आपको हम बता दें कि अभी रात के 9 बजे हैं और आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। काम चल रहा है और उदय सिंह जी भी अब भी कार्यालय में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन एक और सवाल है, जब हमने बात की है बैठक की तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि आप लोग बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बैठक होती है तो चर्चा होती है, तो गुफ्तगू होती है। तो हम ऐसे में जानना चाहेंगे कि अब तक कितने विधानसभा सीटों पर चर्चा हो गई है? आ, बिल्कुल ही बता देता हूँ। 10 सीटों को छोड़कर जो कल हो जाएगी, कल सुबह, बाकी 233 सीटों पे चर्चा हो गई। 233 सीटों पर चर्चा हो गई है। जी, हो गई। काफी तेजी के साथ आप लोग चर्चा कर रहे हाँ, हैं। चर्चा तो तेजी के साथ कर रहे हैं, इसलिए रात के 9 बजे आपको ये दृश्य दिख रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। क्योंकि इतना समय भी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार हों हुँ, उसकी लिस्ट हम जल्द से जल्द जारी करें ताकि उनको भी समय मिले अपने क्षेत्रों में जाकर काम करने का। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ जो बहुत ही अ, हमें सुकून देता है, वो ये कि जिला से जो लोग आए, जब उनसे चर्चा होती है, तो कहीं न कहीं वो बात निकल के आती है कि आप टिकट जिसको दे दें, हुँ, बाकी के जो लोग हैं, वो उसमें से अधिकांश लोग जनसुराज के उस उम्मीदवार के साथ लग जाएँगे, जिसको टिकट मिलेगा। तो ये सुनने से बड़ा अच्छा लगता है हुँ, कि क्योंकि अन्य दलों में हमने देखा है कि जिसको टिकट मिल गया वो तो खुश है, हुँ। लेकिन जिन जो दावेदार और थे, वो वो फिर बागी पार्टी बन वो जाते हैं। बागी ही बन जाते हैं एक जी, तरह से। जी, जी। तो जनसुराज में ये देख सुनने को हुँ, कम से कम बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा वो तो बाद में ही देखेंगे, हुँ, लेकिन सुनने को हर जगह से ये मिला कि नहीं किसी को टिकट मिले, हुँ। जो जनसुराज में है वो जनसुराज के साथ रहेगा। ये साथ बहुत रहेंगे लेकिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे में, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग बैठक कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मशवरा हो रहा है, तो कितने लोगों का नाम अब तक फाइनल हो चुका है? फाइनल अगर पूछिए तो 150-200 लोगों के का नाम फाइनल नहीं, हुँ, लेकिन एक तरह से कुछ न कुछ कंसेंसस सी बन गई है। सहमति बन गई है। और अगर दूसरी तरह से पूछे तो एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ जब तक फाइनल हो ना जाए तब तक वो फाइनल नहीं है। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा ना चर्चा, क्योंकि और एक विधानसभा के उम्मीदवार की चयन करने में कम से कम हम लोग 7-8 जगहों से हुँ, अलग-अलग तरीकों से उनके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में पता कर रहा है। हुँ, और जो भी जहाँ से खबर आ रही है सबको ट्रायंगुलेट कर रहा है। हुँ, हुँ, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी 10 आदमी से बात कर लिया, 50 आदमी से बात कर लिया और टिकट हो गया या नहीं हो गया। तो हम लोग ये बड़ा लंबा, बहुत लंबा एक्सरसाइज़ है। और हुँ, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी अगर देश के जाने-माने रणनीतिकार ही मानते थे लोग उनको, बिल्कुल जी। तो फिर वो अपने अनुभव को तो इस्तेमाल करेंगे ही, हुँ, हुँ। और उसी का अनुभव को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तेजी से काम हो रहा है, जिस स्पीड से काम हो रहा है, तो इसमें भी कोई इनकार वाली बात नहीं होगी कि 1 सप्ताह के अंदर जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकता है। आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं अब इससे? हज़ारों इंटरव्यू करने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब निकलवाना बाखूबी आ गया है। जी। लेकिन एक साथ नहीं जारी होगा, हुँ, हुँ। टुकड़ों में जारी होगा। पहली सूची 1 हफ्ते के अंदर? हम हमारी प्रयास तो थी कि इससे भी पहले कर दें। तो तिथि या समय बताना एकदम से कोई बहुत प्रासंगिक नहीं है। ये समझ लीजिए कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि शीघ्र इसको सूची को जारी कर दें। हुँ, क्योंकि हमें कोई लाभ नहीं है देर इस करके। देर करके। हुँ, लेकिन फिर वही मैंने फिर दोहरा दूँ कि गलती नहीं करना चाहते, हुँ। तो फूँक-फूँक के कर रहे हैं। जल्दी करेंगे। जल्दी करेगा लेकिन फिर भी कब तक? क्या लगता है कब तक? क्योंकि लगातार उम्मीदवार भी हमसे ऑफ कैमरा सवाल पूछते हैं कि भाई कब होगा ऐलान? नहीं, कब आएगी पहली सूची? सवाल पूछने वालों को एक चीज़ कहिएगा जी। कि जो यहाँ 2 गठबंधन लड़ रही हैं, हुँ, वो टिकट तो छोड़िए, वो तो ये भी नहीं तय कर पाए हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कहाँ से लड़ेगा। तो जब उनसे हम बहुत आगे हैं, हुँ। इसलिए हमें लगता है कि उनसे बहुत पहले हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। कर दीजिएगा। चलिए तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार हम भी ऑफ कैमरा लोगों से बात कर रहे हैं। जनसुराजी काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें एक बात का डर बार-बार सता रहा है, जब भी हम उनसे मिलते हैं, तो वो हमसे यही सवाल करते हैं कि फ्लाइंग कैंडिडेट्स तो आ रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए हैं, डर तो उन्हें सता रहा है। समझ लीजिए अगर फ्लाइंग कैंडिडेट्स हमें लेना होता, तो जिस सूची की आप चर्चा कर रहे हुँ, हैं, तो बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे दरवाज़े दस्तक दे रहे हैं। हम 243 उसमें से ही दे देते। मैं फिर से दोहरा दूँ हुँ, कि ऐसा नहीं होगा कि एक भी फ्लाइंग कैंडिडेट जिसको वो कह रहे हैं, वो नहीं आएगा, लेकिन वो अपवाद के तौर पे ही आएगा, हुँ, और वो अपवाद भी बहुत सोच समझकर अपवाद के तौर पे ही इस्तेमाल हुँ, होगा। हम इस बात को
अच्छी तरह से समझते हैं कि जन सुराज को यहाँ तक पहुँचाने में प्रशांत किशोर जी की अथक मेहनत है, वो ठीक है। हम सब की थोड़ी बहुत जो मेहनत है वो ठीक है, लेकिन असल में मेहनत उनकी है जो जमीन पे हैं, जिन्होंने और कांधा लगाया। जिन्होंने कंधा लगाया है, और उनके ही पसीने से, मेहनत से आज जन सुराज इतनी बड़ी व्यवस्था बन गई है। तो ये मूर्खता होगी कि हम इनको छोड़कर हम कहीं और से किसी और नाम को ले आए। इसलिए अगर पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर डर है, लेकिन अगर है, डर है कि फल तो कोई और खाएगा, मेहनत हमने की है, अच्छे फल, नसीब फल किसी और को हो फल जाएगा। फल के नाम से दो बात बता दूं। एक तो ऐसा कभी नहीं होगा हम्म, कि अपनों को छोड़कर नए वालों को हम हम्म, मौका गैरों दें। पर भरोसा नहीं करिएगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि फल तो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग ही खाएंगे, क्योंकि जब बिहार बदलेगा और उसी बिहार के वो अंग हैं, तो फल तो वो खा रहे होंगे, और उनको फल ज्यादा इसलिए मीठी लग रही होगी कि उस बदलाव के वो हिस्सा रहे होंगे, उनके वजह से बदलाव हुआ होगा। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये विधायक का टिकट मिल गया इसको तो ये ज्यादा तीस मार खां है, और अगर वो विधायक बन गया तो वो पार्टी वालों, अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं से ऊपर चला गया। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा हमारा स्टेप बना हुआ है, सबसे ऊपर बिहार की जनता, उसके बाद हमारी पार्टी, उसके बाद सरकार को बनाने चलाने वालों की में जो होंगे, जो विधायक होंगे, वो होगा। इसलिए पार्टी के लोगों की महत्व हमेशा हमारे यहाँ ज्यादा होगी। ये मैं कहते नहीं थकता। लोग अब समझने भी लगे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक पार्टी मजबूत नहीं रहेगी और जब पार्टी में अच्छे लोग नहीं रहेंगे, सब विधायक बनने के लिए ही भागेंगे, तो अगर बिहार में हमारी सरकार बन भी गई तो हम वो बदलाव जमीन पे दिखला नहीं पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में एक और सवाल अभी बात करते-करते ज़हन में आया, और ये सवाल मेरा आपसे ये है कि फिर भी कितनी ऐसी विधानसभा सीटें होंगी जिस पर फ्लाइंग कैंडिडेट को आप लोग मौका दे सकते हैं? ये कहना बड़ा असंभव है, और ये भी कब होगा, हुँ, मतलब वो अब चलो इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिल्कुल। जब वहीं के लोग, जिसमें हमारे प्रत्याशी के आवेदक भी हुँ, अपनी हाँ भरेंगे कि हाँ अगर उसको लड़ा दिया जाए तो वो हम लोगों से बेहतर होगा, अच्छा। तभी उस फ्लाइंग कैंडिडेट जिसको आप कहती हैं, तभी उसकी कोई चर्चा होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम किसी, अगर यानी कि हमें लोगों ने अगर सहमति नहीं अगर दी। अगर हमें थोपना ही होता हाँ, तो फिर 243, ऐसा तो है नहीं कि 243 नाम नहीं है। हम बिल्कुल। किसी पे कुछ नहीं थोपने वाले। वहां के लोग जब बोलेंगे कि ये भाई वो हमारे साथ नहीं था अभी तक, लेकिन अगर वो हमारे साथ आकर लड़ना चाहता है हुँ, तो हम लोग चाहेंगे कि वही लड़े, क्योंकि अंत में तो हमको सीट चाहिए, बिहार बदलना है। तो बिहार बदलने के लिए उसकी वो अगर आ जाए तो अच्छा है। वो ऐसा कहेंगे और हमें ऐसा लगेगा, तब उसको मौका मिलेगा, नहीं तो कहाँ सवाल उठता है फ्लाइंग वालों की। सवाल ही नहीं उठता है फ्लाइंग कैंडिडेट का। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों तरीके से हम उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। एक और बात है जो बार बार वो हमें कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिली तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, वो काफी भड़क जाएंगे, काफी भड़क जाएंगे, काफी नाराज हो जाएंगे, और वो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी नाराज हो जाएंगे। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगदड़ तो धरातल पर मच ही जाएगी। बिल्कुल नहीं सोचा है, और ना मैं किसी को कहूंगा सोचने के लिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने तो अपने पार्टी के सभी वरिष्ठों को कहा हुआ है। हम्म, और आपने क्योंकि ये सवाल पूछ दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बहुत सारे आपको मिले होंगे, लेकिन अगर मिले होंगे उसमें मैं नहीं जा रहा। देखिए, जन स्वराज क्योंकि इतनी जल्दी से बढ़ी है, तो हम हर आदमी को छन्नी से छान कर तो यहाँ लाए नहीं है, ये तो संभव भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग जरूर ऐसे आए होंगे जो मन में यही लालच पाल के आए होंगे कि अगर मुझे वहाँ टिकट मिलेगा तो वहाँ चलते हैं। हम्म, और ऐसे लोगों ने अगर आवेदन दिया होगा और उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो शायद भगदड़ करने की कोशिश करेंगे। हम्म, देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो बदलाव करेंगे। इसलिए
मैं तो एक ही उदाहरण दे सकता हूँ। हम्म, 1977 में मेरी माँ गई थी पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, और पूर्णिया में वो पूर्णिया की बेटी कहलाती थी, जो अब भी लोग उनके याद करते उनके उनके नहीं रहने के बाद भी वही कहते हैं कि हमारी बहन बेटी और माँ बराबर थी। लेकिन वो चुनाव हार गई थी, और किससे हार गई थी? एक ऐसे व्यक्ति से हार गई थी जिसको वहाँ कोई नहीं जानता था, जो वहाँ का था ही नहीं, जो जीतने के बाद कभी लौट के ही नहीं आए पूर्णिया, हम्म, वो भी जीत गया था। क्यों जीत गया था? क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था कि अब कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इम्पोर्टेंट है कि जो वो चाह रहे थे, उस समय चाह रहे थे कि कांग्रेस हम्म, हटाओ या इंदिरा हटाओ, हम्म, वो इम्पोर्टेंट था। आज बिहार के लोगों में ये बात आई हुई है कि हमें व्यवस्था बदलनी है। हम्म, अच्छे उम्मीदवार दे देंगे, वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। कुछ उम्मीदवार बगावत करने की सोचेंगे, हम्म, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मेरी उनको सलाह होगी। हम्म, और मैं समझता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं उनसे उम्र में और अनुभव में बड़े हैं आप। बड़ा हूँ, उनको यही सलाह दूंगा कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुम हमारा नुकसान नहीं कर पाओगे, लेकिन अपना बहुत नुकसान कर लोगे। अगर तुम लालच में भी आए थे हम्म, और तुमने टिकट मांगा था और तुम्हें टिकट नहीं मिला, तो ये सोचकर मत जाना कि हम कहीं और से जाके कुछ कर लेंगे तो हम जनसुराज को डैमेज कर देंगे। डैमेज कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को और अपने भविष्य को डैमेज करेंगे। जनसुराज एक लंबे काल के लिए चलने वाली व्यवस्था है। हम्म, जुड़े रहेंगे इसके साथ। आपको हमेशा, आपके लिए भी और आपके समाज के लिए भी और आपके उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जिनकी वो चर्चा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, उन सब के लिए भलाई इसी में है कि बिहार को बदलने में बिहार के लोगों का वो साथ दें, उल्टी धारा न चलने लग जाए। हम्म, नहीं तो नहीं तो उनकी इच्छा। और मैं आपको बता दूं, अन्य दलों की तरह हम किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं कि भैया मान जाओ। हम्म, जिसने जाना है चले जाओ। मनाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मनाने का क्या रोकिएगा मतलब? नहीं उन्हें, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों रोकेंगे? किस लिए जाने रोकेंगे? दीजिएगा। बिल्कुल जाएंगे। जब जाना चाहे तब चले जाएं। उनको आज ही लगता है कि हमारा चांस कम है तो टिकट मिलने चुनाव का। से पहले तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। हमें नुकसान कहाँ से हो जाएगा? हमारे पास है क्या जो नुकसान हो जाएगा? जो कुछ है वो बिहार की जनता के हाथ में है। जनसुराज के पास क्या है? जनसुराज के पास अपने जनता का आशीर्वाद ही तो है, जिसको लेकर इतनी उत्सुकता बिहार में और पूरे देश में चली मची हुई है। जनसुराज, जनसुराज क्या है? जनसुराज कुछ नहीं है। जनसुराज, जनसुराज तो वही है कि अपने लोगों के आशीर्वाद पे आश्रित है हम। हम्म, तो हमारे पास क्या है खोने के लिए? बिहार की जनता ने तय किया है कि वो अपनी मुकद्दर को, अपने अपने आने वाले दिन को वो ठीक करना चाहती है। ऐसे में उनके लिए तो हम एक प्लेटफॉर्म है, जनसुराज एक विकल्प है। तो हमें खोने के लिए नहीं है जमीन। हम्म, हम लालच में आए ही नहीं। हमें सत्ता में हो जाने की कोई भूख नहीं है, हम्म, हमें मुख्यमंत्री बनाने की कोई भूख नहीं है। हमें बिहार को बदलने की भूख है, बदलने की इच्छा है। और बिहार के लोगों को हमारे साथ चलकर हम्म, या अपने साथ हमें चलाकर बिहार को बदलने की इच्छा है। इसलिए कहीं से भी मन में तनिक भी डर नहीं है, डर, खौफ है। भय, खौफ कुछ नहीं है। हम्म, जिसने रहना है भैया रहो, सम्मान तुम्हें करेंगे। हम्म, नहीं रहना है तुम्हें, अल्पकाल का ही लाभ दिखता है। हम्म, अच्छा मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को मैं टिकट दे दूं, बिल्कुल। वो जीत जाए हम्म, और कल भाग जाए, जी। मैं क्या तब करूंगा क्या फिर? होगा? मैं तो, आप सोच लो खुद ही। हम्म, जिस आदमी में या जिस इंसान में इतनी सी पेशेंस ना हो, ऐसा धैर्य ना हो कि भाई 5 आदमी लड़ रहे थे, पार्टी ने सबको देख करके चुन लिया कि एक आदमी लड़ेगा। हम्म, कोई प्रावधान तो है नहीं कि मैं एक ही जगह से 5 लोगों को लड़ा सकता हूँ। एक ही को लड़ाऊंगा ना। बिल्कुल। तो 4 लोगों में ये धैर्य तो होनी चाहिए ना। हम्म, तो फिर, धैर्य होना और चाहिए दूसरी लेकिन बात, जी। तो बहुत जरूरी बात, हाँ, अन्य दलों में क्या होता है कि कोई ना कोई चार्ज लग जाता है। ये अध्यक्ष जी के करीब थे, हम्म, इन्होंने पैसा दे दिया, बिल्कुल। इन्होंने वहां से पैरवी करवा दी, जी, इन पे वो, इनके इनकी रिश्तेदार कृपा थे, है, इनकी उनकी कृपा कृपा है, है इनकी। जी। यहाँ किसकी कृपा है भाई? मैं तो रोज कैमरा पे कह रहा हूँ, मैं हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मैं चाह लूं कि मैं एक अमुक व्यक्ति को टिकट दे दूं, तो मेरे पास ही वो पावर नहीं है। हम्म, क्योंकि भाई हमने तो पंचायती व्यवस्था बनाई हुई है। आप बिल्कुल। देख ही रहे हो, जिससे आपने प्रश्न शुरू किया था हम्म, कि हम तो लोगों से पूछ पूछ कर अब लोग थक गए हैं कि कितना पूछोगे, कर दो। हम्म, हम कह रहे नहीं, हम
तुम बताओ, पहले बताओ। तो ऐसे व्यवस्था में अगर कोई फिर भी आ, ऐसी बातें बोले। बगावत करे, हाँ। करो, जाओ, कल के जाते आज चले जाओ। मैं शायद मेरे पार्टी के लोग इस बात से खुश ना हो, लेकिन ऐसे लोग जो मन में ये लेके बैठे हैं कि मुझे टिकट मिलेगा तो रहूंगा, उनसे मेरा हाथ जोड़कर आपके चैनल के नहीं माध्यम तो से, फिर डैमेज आज कर चले दिया। जाओ भैया, जाओ यार। जिसको डैमेज तुम सोचते हो तुम डैमेज करोगे, तुम्हारी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? अपने लिए चिंता करना, जन स्वराज की चिंता मत करो। जन स्वराज की सिर पे बिहार के जनता का आशीर्वाद है, उनका हाथ है, ऊपर वाला ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए तुमको नहीं रहना है, मत रहो। नहीं रहना है मत रहो। आपने तो हाथ भी जोड़ लिया, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फीडबैक क्या मिल रहा है, कितनी सफल है धरातल पर बिहार बदलाव यात्रा? ये अतिशयोक्ति, बस भीड़ है, वोट तो नहीं है। ये अतिशयोक्ति है ही नहीं कि प्रति घंटे लोकप्रियता, स्वीकार्यता बढ़ रही। कितना बढ़ जाएगा, कितनी सीटें मिल जाएंगी, कहते तो वोट में रहते हैं, बदलेगी कि नहीं कहते तो रहते हैं प्रशांत किशोर जी जी। कि या जमीन पे या आसमान में, और फिर ये भी कहते हैं कि जमीन पे रहेंगे तो फिर उसी गति से, जिस गति से अब चल रहे हैं उस गति से चलेंगे। मेरे जैसा आदमी तो अंदर अंदर ये मनाता है कि भैया वो दिन मत दिखाना, क्योंकि फिर मैं इस उम्र में मुझे और कई साल लगना होगा। लेकिन हमें कोई कहीं से भी न मन में डर, भय, संशय कुछ नहीं है। इच्छा तो होती है, इच्छा क्यों नहीं होगी? जब हम बिहार, आप कह रही हैं भीड़, तो वो भीड़ क्या हम पैसे दे के लाए हैं? मोदी जी की भीड़ आरोप है। तो यही लगता है। मोदी, आरोप का क्या करूं मैं? 500 रुपए, 700 रुपए। मैं आरोप का क्या करूं? तो आप लोगों के हाथ में भी तो ये इतना बिल्कुल। पावरफुल वेपन लेके आप लोग घूमते हैं। पूछ लीजिए ना, नहीं, हमें मोदी, तो आज तक ऐसा कोई मिला नहीं। वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी के कार्यक्रम में पूछ लीजिए, वो बता देगी महिला के 300 रुपए दिया, वो कह देगी 500 रुपए दिया। आप हमारे भी कार्यक्रम में पूछ लीजिए। हाँ, क्या देते हैं? सुविधा ये दे देते हैं कि यार देते वहां से हैं, क्या देते हैं? बस दे देते हैं ना, अच्छा। लोग लोग बस लेकर आते हैं, वो भी हम नहीं देते। हाँ। हमारे कार्यकर्ता वहां से, एक पंचायत से वो लोग एकत्रित होकर बस की व्यवस्था कर देते हैं। नहीं तो कोई आज की बारिश में, खराब मौसम में 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे तुम पैदल आ जाओ? क्या हो रहा है, पैदल क्यों आ जाए? हम तो कह नहीं रहे कि हम सारी बांट रहे हैं, बिल्कुल। हम तो कह नहीं रहे कि हम तुम्हें कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अब इसको अगर इसको कोई कहता है कि हाँ आप ला रहे हो, तो भाई इस गलती को तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई, हम तो हमारे लोग तो साधन दे देते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आता है, कोई वो आजकल क्या चलता है वो टोटो, टोटो जी। तो वो टोटो पे बिठा के ले आता है। हाँ। तो ये तो चलता है, लेकिन आप एक व्यक्ति बता दो कि उसको कोई आपको मिल जाए, और हम तो सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप तो अनकंट्रोल्ड लोग हो, इतने तरह के माइक हैं आपके पास, जाओ पूछ लो कि भैया कोई 150 मिला है क्या? बता देगा नहीं है। तो इसलिए ये जो लोग आ रहे हैं, ये काहे के लिए आ रहा है? कोई प्रशांत जी फिल्म स्टार तो है नहीं, हाँ बोलते बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिल्म स्टार नहीं है, शाहरुख खान नहीं है। जी। तो इसलिए उनको सुनने के लिए जो लोग चले आ रहे हैं, आ, सिर पे पैर रखकर, बारिश में कुर्सी उल्टी करके वहां सुन रहे होते हैं, कादो कीचड़ में पड़े होते हैं, वो काहे के लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कि अपने आने वाले कल को देखना चाहते हैं कि ऐसा होगा मेरा कल, उसको सुनना चाहते हैं, उसको बार बार अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो विश्वास करना चाहते हैं कि यार ऐसे हो सकता है, तो हमने क्यों नहीं किया 30 वर्ष। वो करने आ रहा है। अच्छा, ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी निर्णय करेगी वो क्या करेंगे इसमें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं आपने क्या सोचा है इसके मुतालिक? नहीं, आ, बहुत तरह के इस पे विचार आ रहे हैं, कुछ कहते हैं बिल्कुल लड़ना चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल कहाँ नहीं से? लड़ना चाहिए। कहाँ से? 243 में जहां से उंगली रख दे वहां से, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो जहां से कहेंगे कि मैं वहां से लड़ूंगा तो वहीं से लड़े। भाई अगर हम कहते हैं कि हम बिहार में परिवर्तन कर देंगे, और हम प्रशांत किशोर जी के लिए कोई, हम क्या वो तेजस्वी यादव हैं और सम्राट चौधरी हैं कि हम उनके लिए सेफ सीट ढूंढेंगे? हमारे लिए सब सेफ सीट है, जहां से कह देंगे कि यहाँ से लड़ना वहीं से लड़ेंगे। तो कुछ सोचा है आपने? नहीं, अभी कुछ चर्चा की है आपने इसके बारे में उनसे? बिल्कुल नहीं सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचा है। अब तो वक्त बहुत कम है। सिमरन जी, आप 9 बज रहे हैं, आप उसी जगह पे हो जहाँ मेरा ऑफिस है, वहीं प्रशांत जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ।
9 बजे तक तो वो किसी सभा में है, हम्म। वो आएंगे रात के 12 बजे तक, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तब तक तो मैं सो गया हूँगा। वो खाएंगे नहीं खाएंगे, सुबह उठेंगे फिर गाड़ी में बैठे चले जाएंगे। किस समय में आदमी बैठ के ऐसी चीज पे चर्चा करे कि प्रशांत जी आप कहाँ से लड़ेंगे? वो कहेंगे यार मैं क्या जानूं कहाँ से लड़ूंगा, भाई गुस्सा बजा रहा हूँ। हर सभा में 1 घंटे 1.5 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, मौसम खराब है, उनकी तबीयत खराब है, उनको चोट लगी हुई है। ऐसे में इन चीजों पे बात करने का हमें मन में ही नहीं आता कि ऐसी चीजें पूछें कि आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पार्टी निर्णय कर देगी, लड़ना होगा लड़ लेंगे, नहीं लड़ना होगा नहीं लड़ेंगे। यानी कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते, सक्षम है तो क्यों नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसे में ये भी सवाल है, जिस तरह से पोल खोल अभियान प्रशांत किशोर का चल रहा है, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं अंदर खाने में कि हमारे घर में सीबीआई आ जाए, ईडी की रेड पड़ जाए, लेकिन प्रशांत किशोर की नजर नहीं पड़े। खूब डर सता रहा है सबको प्रशांत तो किशोर। ऐसे कर्म किए क्यों हैं, ऐसे क्यों कर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं कि डर जाए? क्यों डर रहे हो? ना करते, डर नहीं लगेगा, आराम से चैन की नींद सोओगे। अब सोते होगे ये हजारों करोड़ों का घोटाला करके, नींद की गोली लेते होगे या कुछ लाल पानी पीते होगे तब सोते होगे। हम लोगों को तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, चुपचाप जाते हैं सो जाते हैं, सुबह भगवान की कृपा से उड़ जाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। प्रशांत किशोर ने 7 दिनों का वक्त दिया, अगला नंबर किसका है? देखिए फाइल भी आपके टेबल पे है, किसकी फाइल है? नहीं नहीं, फाइल तो वो दूसरी तरह की फाइल है, अच्छा। यहाँ वो फाइल नहीं है समरीन जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा ना कि प्रशांत जी 243 जगह में से कहीं से लड़ सकते हैं, उसी तरह फाइल की आप बात कर रहे हो, तो ये जितने नेता हैं ना, जिसपे उंगली धर दो उसी का खोल देता है, एक भी साफ नहीं है, एक भी साफ एक नहीं साफ है। तो इसलिए इसमें लिस्ट की क्या बात है कि वो उसको या उसको या उसको, जिसको कह दो, जिसको यहाँ बिहार के लोग आके कह दें, कल सुबह सच्ची में कह रहा हूँ 50 लोग आके कह दें कि फलाने का खोल दीजिए, हम फलाने खोल देंगे। यानी कि सबकी फाइल 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 नहीं है, सबकी खबर है भाई, खबर लेकिन सबके सबूत पास तो सब चीज होगा है। ना। सबूत के साथ ही देते हैं हम, तो बिना सबूत के नहीं देते। हम जो भी कहते हैं सबूत के साथ कहते हैं, सबूत के साथ ही नहीं कहते। एक और चीज जिसकी कोई हमारी प्रशंसा, खैर हमें चाहिए भी नहीं प्रशंसा, लेकिन दिलीप जायसवाल के मामले में हम उस सिख कम्युनिटी को न्याय दिलाने के पीछे लगे हुए हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। हम उस महिला को, 2 महिलाओं को, एक बहन और एक माँ, उसको हम न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति की पोल नहीं खोल रहा है, उससे जो अन्याय किया है उस अन्याय को, अन्याय जिन पे हुआ है उनको न्याय दिलाने की हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज है, समाज को इसमें साथ देना चाहिए और दे रही है। अभी परसों तक हम पूर्णिया में थे और प्रशांत जी का भी उसी एरिया में था। हम लोग 13 जिलाओं का जो ये समीक्षा है वो वही कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए नजदीक पड़ता है। तो प्रशांत जी आए रात को, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बारी वापस भाषण खत्म करने के पास वापस जाना पड़ा, क्योंकि लोग चिल्ला चिल्ला के पूछने लगे कि वो दिलीप जायसवाल वाला क्या हुआ। लोग पूछने लगे, चिल्ला कर पूछने लगे, वो कहने लगे कि मुझे उदय जी वापस जाना पड़ा फिर से उनको कहने के लिए कि चिंता मत कीजिए, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो अन्याय जिसने किया है उसको सजा मिलेगी और हम जिनके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि कितनी उत्सुकता, कितनी लोगों में इच्छा है कि जिन्होंने ये गलत किया है उसके साथ हो। अभी तो शुरुआत है, एक तरह से मानिए कि शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा हुआ है, यानी कि बहुत कुछ होना है। देखिए हमने लगातार देखा है जनसुराज कुछ ना कुछ करता ही रहता है और अक्सर चर्चा में बना रहता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर ने ही कहा था कि हम सीएम हाउस घेरेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जनसुराज का एक प्रतिनिधि मंडल जाके मुख्य सचिव से मिलता है। तो अब अपडेट क्या है इस मामले में? सब कुछ ठंडा पड़ गया, शांत पड़ गया? बिल्कुल नहीं ठंडा पड़ा ना शांत पड़ा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को 15 अगस्त तक का समय दिया था कि भाई अपने भाषण में इन बारे में कुछ चर्चा करनी है तो कर लीजिएगा, और ये भी निर्णय लिया था कि अगर वो नहीं करते
तो फिर हमारे कोर कमेटी की बैठक होगी हम्म, और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। अब आप खुद भी सोच सकती हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल को सुनने वाले सभी लोग इसको समझें कि अभी हमारी प्राथमिकता, हम्म, क्योंकि अब विधानसभा तो बैठने वाली नहीं है, बिल्कुल। अब तो चुनाव ही होगा। हम्म, मुख्यमंत्री जी जिस अवस्था में है, सब सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी ताकत को हम्म, इस आज ही मैंने कहा है अपने ऑफिस में कि भाई अब एक वो काउंटडाउन की मीटर हम्म, सबके फोन पे लगा दो कि कितने दिन बचे हैं अच्छा। चुनाव को। जी जी ये मैंने जी। अभी कहा है, थोड़े 2-3 घंटे हुए। हम्म, मैं कहा एक कैलेंडर, वो जो होता है ना वो बिल्कुल। टाइमर, हम्म, कि एक टाइमर लगा दो और सब जो नेता हैं बड़े उनके लगा दो, ताकि हम्म, 1 मिनट भी हम लोगों का बर्बाद ना हो। ऐसे में उसको करना, कब करना, हम्म, ये जब बैठेंगे तो निर्णय ले लेंगे। बिल्कुल नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। और अब तो ये मना रहे हैं कि हम्म, जो उनसे मांग रहे थे, वो शायद हम ही, बिहार के लोग हम्म, इतना आशीर्वाद दें कि हम ही उस जगह पहुंच जाएं जहां वो तीनों मांग को हम ही पूरा कर दें। ये भी कोशिश हो रही है। तो ऐसे में एक और सवाल है, जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों को साधने की अब सभी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव हो। मुसलमान इस बार क्या करेंगे? आप लोगों का साथ देंगे? आपने शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। साधने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं साधने की कोशिश करना है। हम्म, और एक वाकया साहब को सुना दूं। हम्म, जब प्रशांत जी ने, बहुत पहले, बहुत महीनों पहले की बात बता रहा हूँ, कि जब प्रशांत जी ने एक सभा की थी मुसलमानों की, वीडियो वायरल है। तो नहीं अभी वाली नहीं, हम्म, बहुत बहुत महीनों पूछा पहले। था कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है। वो नहीं, मुसलमानों को बड़ा डांटा था। अच्छा। मुसलमानों को उन्होंने कहा था कि जब तुम उनकी बात नहीं मान रहे, हम्म, जिन्होंने ये कहा हम्म, कि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे बच्चे हैं, हम्म, तो हमारे एक जिला के एक अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत जी, ये तो आप बहुत ऐसा बोल देते हैं, हम्म, वो लोग तो बहुत नाराज हो जाएगा, तो बहुत, वो लोग तो आ, पता नहीं क्या करेगा। उन्होंने हंस के जवाब दिया कि नहीं नहीं। और उस बात पे प्रशांत जी ने जब वो कही हम्म, तो तालियां बजी। तालियां बजी। तो हम साध नहीं रहे हैं, जी। हम समझा रहे हैं। और ये क्यों, ये कब खत्म होगा कि मुसलमान का वोट, ये मुसलमान का वोट क्या होता है? हम्म, मुसलमान बिहारी नहीं है, मुसलमानों की तकलीफ नहीं है, हम्म, तो मुसलमान हिंदू क्या है, ये क्या, ये क्यों, किसने फर्क किया है? जन स्वराज के लिए कोई फर्क नहीं है। हाँ, हम्म, क्योंकि उनके दिल में लोगों ने गलत फहमियां डाली कि हम्म, जन स्वराज ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। बिल्कुल। तो शायद उनसे ज्यादा मुखातिब होना पड़े हम्म, तो हम होंगे, लेकिन हम साधने की कोशिश नहीं कर रहे, हम ठगने की कोशिश। क्योंकि साधने से मुझे ऐसा महसूस हम्म, हुआ कि वो दूसरे दल उसको ठगने के इस्तेमाल में करते हैं, ठग लो। अभी अभी मुसलमानों को ये, कल कल ही तो मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्या क्या साधने गए थे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, उनके बड़ी साथ बैठक बापू सभागार में बापू की। सभागार में, और जो हुआ वहां पे कोई वो अप्रिय वो चीज हम्म, दोहराने की आवश्यकता नहीं है ना। मैं उससे कोई बहुत खुश हो रहा हूँ हम्म, कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार हो, हम्म, लेकिन वो हुआ साधना। तुमको चुनाव के अंत में समझ में आ गया कि मुसलमान कुछ नाराज है, तो इनको बुला के इनको मिठाई खिलाओ। हम्म, अरे भैया, हम नहीं मिठाई खिला रहे, हम तो कड़वी बातें करते हैं तुमसे कि तुम यार कैसे लोग हो यार, तुम ऊपर वाले की बात क्यों नहीं सुन रहे कि तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये हम्म, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और जन स्वराज नहीं है। हम्म, हमें फेंको कूड़ेदान में सबको। बच्चों को देखो, भविष्य को देखो, हम्म। आने वाले दिन को देखो। तो इसलिए हम लगता साथ है हैं। कि आप लोगों की बातें समझ में आ रही है उन्हें? बिल्कुल। जन सुराज की तरफ रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, लग रहा है। मैं, क्योंकि मैं मुसलमानों को एक कोई थोक भाव में हम्म, कि 10 किलो आम दे दो, वैसे तो देखता नहीं हूँ। एक एक आम है, 10 किलो आम नहीं है, एक आम हम्म, है। एक आम लाल भी हो सकता है, एक आम थोड़ा हरा भी हो सकता है। बिल्कुल।
तो इसलिए मुसलमान भाई भी उसी तरह भाई बहन माता सब अलग अलग वोट देंगी। कोई वोट देगा उसे, कोई वोट देगा उसे, कोई वोट देगा हमें, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बंद नहीं किया है, यानी कि ये तो फिर चिंता की बात हो जाएगी लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए, अब या फिर इसे हम कहें कि महागठबंधन के लिए। वो जाने उनका काम है। हमें हमें हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा ही नहीं जानने की कि वो क्या कर रहा है। आपने देखा होगा तस्वीर कि आज खानका भी जाते हैं, अमीर शरीयत से भी मुलाकात होती है। बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। हम्म। पता नहीं बीजेपी वाले बेवकूफ लोग क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं जाके वहां शरीक होते। ये तो उनकी गलती है, और ये कांग्रेस वाले जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। हम भी जाएं, वो भी जाएं, सब जाएं, अपनी बात कहें, उनकी बात सुने, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं। लगातार हम लोग एनडीए वाले से भी बात करते हैं कि 2025 में क्या होगा, तो साफ साफ कहते हैं कि 2025 में 225 पार। जब यही सवाल महागठबंधन वाले से करते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि अब की बार 175 पार। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जनसुराज वाले भी बता दें कि अब की बार कितना पार, अर्श या फर्श नहीं, कितना पार। 200 और 175, 375 सीट तो उन्होंने ले ली, क्योंकि वो झूठ तो बोलते नहीं है। तो एनडीए को आ जाएगी 200 और उनको आ जाएगी 175, तो 375 सीट तो उन्होंने ले लिया। तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, नेगेटिव में बचा। ये वही 200 सीटें हैं जो बंगाल में आ रही थी जी, है ना। और वो तो ये तो खैर इन नेताओं को कौन पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन बंगाल में तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम तो इस बार पता नहीं कहाँ दीदी पहुंच जाएंगे। और दीदी तो पता नहीं, दीदी तो कहाँ चली गई, और सीटें तो मतलब हम गिनी हुई नहीं पाएंगे। तो वो वही 200 यहाँ भी होने वाला है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन कितना पार, क्या लगता है कितना पार? क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत है। नहीं, ऊपर वाले तो हैं ही, आप मेहनत भी कर रहे हैं, फल भी मिलेगा, लेकिन कितना पार, तजुर्बा क्या कहता है? इंशाल्लाह बिहार बदल देंगे। इंशाल्लाह बिहार बदल देंगे जी, पूरा भरोसा है जी। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह जी ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको भी सुनाया है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़े बड़े बयान भी दे दिए। तो अब देखना होगा कि बिहार बदलता है या फिर नहीं बदलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।